हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। है ना, चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यानी हमने थ्योरी पढ़ लिया था, इसके पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें थ्योरी हमने पढ़ लिया। अगर आप उसे नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग में ही है कि एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से सभी चीजें एक्सप्लेन किया है। ठीक, कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस कौन माइनस, ठीक, कौन सा रेशो प्लस होगा और कौन सा रेशो माइनस होगा, उसी के बिहाफ पे सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को आप देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 तक के क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्वेश्चन है इफ cos x is equal to -1/2, x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको cos की वैल्यू दी है, बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा एंड sec थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं, समझते जाते हैं एक एक लाइन। सॉल्यूशन सभी एक टाइप के क्वेश्चन है ना। इफ cos x is equal to -1/2, ठीक, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन कि cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशो होता है b/h। ठीक, तो यहां से हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h को हम 2 सपोज कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर, माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल में ना, पॉजिटिव लेके, और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो p की वैल्यू क्या होगी आपकी √3। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, बेस क्या है 1 है और हाइपोटेनियस 2 है। अब ये माइनस क्यों दिया है कि क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से दिया है। अब इसने बोल दिया कि एक cos थीटा क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको सब ये बताया गया फार्मूले में, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या होता है साइन और कॉसिक, ये टेन और कॉट, कॉस और सेक, और यहाँ पे ऑल यानी सभी प्लस। सेकेंड कॉट में साइन कॉसिक प्लस, ये टेन कॉट और प्लस, और ये यहाँ पे कॉस और सेक प्लस। पहले आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद ही करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि जो x lie इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इफ x lie इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x lie करेगा, नहीं यहाँ पे lie करेगा। तो यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होंगे, बाकी सभी माइनस होंगे। टेन कॉट प्लस होंगे, टेन थीटा कॉट थीटा प्लस, बाकी सभी रेशो माइनस। ठीक है, तो अब cos का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल sec x, तो sec x को जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, -2/1 यानी -2। ठीक, दूसरा tan x, tan थीटा, तो tan कितना हो जाएगा p/h, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, p/b। p/b होता है रेशो, तो परपेंडिकुलर √3, और बेस यहाँ पे सपोज किया था 1। और माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या tan क्या होता है प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3। tan का जस्ट रेसिप्रोकल cot x इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, b/p होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। ये भी प्लस, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan cot दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, बाकी सभी क्या होंगे माइनस। ठीक, तो सेक हो गया। अब हमें साइन निकालना है, साइन x, साइन थीटा या साइन x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो p कितना हमें रखना पड़ेगा p√3, और हाइपोटेनियस कितना 2, लेकिन ये माइनस में होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन साइन क्या होता है माइनस होता है। अब साइन माइनस तो कॉसेक भी माइनस, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए यानी -2/√3। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, जस्ट रिवर्स किया हुआ है, और ये दोनों माइनस में होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही प्लस होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेक की वैल्यू -2, टेन कितना +√3, कॉट 1/√3 प्लस का साइन -√3/2, और आपका कॉसेक कितना हो जाएगा -2/√3।
चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5। अब x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, इसलिए प्लस का लिखा हुआ है। तो साइन थीटा हम सपोज करते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसकी बेस की वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे आप भाई तो कितना, 25 माइनस 9 कितना रखना पड़ेगा, 16 बी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई बी इज इक्वल टू कितना हम रख लें, 4। तो बी हमें 4 आ गया। व्हेन एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ देयरफॉर एक्स लाई इन, if x lie in second quadrant, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब इसका तो जस्ट रेसिप्रोकल लिख ही देते हैं, क्या होता है cosec x, तो cosec भी प्लस का होगा कितना, 5/3। अब क्या आ जाएगा हमारा 10x, 10 कितना p बाय b, तो p/b, तो कितना 3/, अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ रेशो, आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप 10th में पढ़े हो भाई। p/b तो कितना 3/4, ये प्लस का ही होगा, नहीं माइनस का होगा क्योंकि सेकंड में माइनस होता है। कॉट कितना, जस्ट इसका उल्टा 4/3 माइनस का। अब कौन सा बचा हमारा cos x, ये भी माइनस का होगा। cos कितना होता है b/h, बेस और हाइपोटेनियस, तो -4/5। तो sec x कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा -5/4। ये आंसर है भाई इसका सेकेंड क्वेश्चन का। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। यानी आपको बस साइन देखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कांसेप्ट हमने यूज कर लिया है ना। फर्स्ट में सनी प्लस, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक। तो मैंने वही यूज किया है, उसी के बिहाफ पे सभी क्वेश्चन में कर रहा हूँ। ये आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, इफ cot x इज इक्वल टू 3/4, तो cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, तो p/b, तो b/p। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना 9 प्लस 16 टोटल 25। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रूट लग जाएगा, √25 दैट इज 5। तो हाइपोटेनियस कितना हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे 5, मान लेंगे हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5, बेस 3 है और परपेंडिकुलर आपका 4 है, तो 10 पता है, तो इसलिए इफ x लाई इन, किस क्वाड्रेंट में है x, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया भाई, 10 तो जस्ट उसका उल्टा ही हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4/3। अब साइन थीटा यानी साइन x p/h, p 4 हाइपोटेनियस 5, 4/5 लेकिन माइनस का, साइन माइनस का होगा, तो दिस इंप्लाई कॉसेक भी देख लेते हैं, कॉसेक इसका जस्ट उल्टा, वो भी -5/4। अब देख लेते हैं क्या, cos x, तो cos x बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो -3/5, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल sec x, वो भी -5/3। तो ये कंप्लीट हो गया, tan sin cosec cos sec। ठीक, तो नोट डाउन करिए, थर्ड वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sec x इज इक्वल टू 13/5। अब यहाँ पे क्या है, x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो sec x कॉस्ट का जस्ट रेसिप्रोकल, तो b/h, तो h/b, यहाँ से हमें p निकालना होगा, सिंस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना 13, 169 माइनस 25 कितना 144, ये p की वैल्यू स्क्वायर रूट कितना 12, तो p की वैल्यू क्लियर हो गया हमारा 12। अब इफ
x lie in fourth quadrant, x lie in fourth quadrant। अगर x किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या करोगे भाई, फोर्थ में कौन प्लस, cos और sec प्लस, इसलिए sec प्लस में दिया हुआ है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं, cos x कितना हो जाएगा 5/13, उसका उल्टा। अब आ जाते हैं हम sin x, तो sin फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना 12/13, साइन मिला तो क्या मिल जाएगा, COSEC cosec x, तो cosec x इसका रेसिप्रोकल -13/12। आ जाओ इधर लास्ट tan x, तो tan x कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना माइनस का 12/बेस कितना 5, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पे केवल प्लस cos sec है और cos है, बाकी सभी माइनस, इसका रिवर्स cot x, तो cot x -5/12। भैया आपका फोर्थ का सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला आपका है tan x, तो tan x इक्वल टू -5/12, tan थीटा सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या निकालना होगा, हाइपोटेनियस h² p² प्लस b², p कितना 25, b कितना 144, दोनों का सम 169, h की वैल्यू √169, दैट इज h इज इक्वल टू 13, ठीक, ये 13। अब 10 है तो 10 कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा, साइन प्लस होगा और कॉसेक, बाकी सभी माइनस, तो इफ x lie in सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो 10 का जस्ट रिवर्स लिख देते हैं, cot x -12/5। अब आता है sin x, तो sin x क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 प्लस का रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा, cosec इसका रिवर्स 13/5, फिर cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13, माइनस का माइनस लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos हो गया, cos x हो गया, तो इधर हो जाएगा sec x, ये भी क्या होगा माइनस का, तो -13/12। ये पूरी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन एक टाइप के सभी क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे कि 6 वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, तो नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब 6 7 8 9 10 हमने 5 तक एक टाइप के क्वेश्चन थे, तो सबको एक कैटेगरी में रख लिया था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी सभी क्वेश्चनों के लिए यही सेम कंडीशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसे हमें करने से पहले हमने जो किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, उस टेबल को बहुत बढ़िया से आपको समझना होगा, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम इसे पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 765 डिग्री हमने सबकी वैल्यू 90 तक याद रखा है और 90 तक में काम हो जाएगा, हम किसी भी डिग्री को फाइंड कर सकते हैं इजीली। 90 डिग्री तक की अगर वैल्यू आपको याद है तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कितनी भी डिग्री आप निकाल सकते हो, ठीक, कितनी भी डिग्री दी हो। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 720 है, एक बार मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये 0 डिग्री होता है बच्चों। जब हम घूम के आएंगे एक सर्कल लगाएंगे तो कितना 360 डिग्री का हो जाएगा, फिर ये दूसरा जब सर्कल हमारा लगेगा तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। यानी 360 डिग्री में 2 का मल्टीप्लाई कर देना 720, लेकिन ये 720 से भी ज्यादा है, तो 720 में भी हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये है ना। तो 720 डिग्री प्लस थीटा, 720 डिग्री में थीटा जितना भी हो, थीटा कुछ भी हमें पता नहीं क्या है, तो हम 720 में कुछ ऐड करेंगे तो कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब उस थीटा को हम देखेंगे कि वो थीटा कितना है, क्या है, ठीक। अगर थीटा 90 डिग्री से फिर से ज्यादा हुआ तो हम कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, फिर से हम उसको आगे रीसॉल्व कर लेंगे, फिर से अगेन सॉल्व करेंगे उसे, ठीक। तो अभी तो 720 प्लस थीटा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस होते हैं।
और कन्वर्जन के लिए हम एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हैं, इसलिए रेशो भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो मैं एक 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करता हूं, आप इसे समझते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, उस टेबल को भी आप ध्यान रखेंगे जो टेबल मैंने समझाई है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 720, ये कितना है 765, कितना 45। ठीक, अब ध्यान दीजिए 360 है ना, 2 टाइम 360। ठीक, अब इसमें कुछ ऐड हो रहा था, कहाँ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ध्यान दे 360 डिग्री, ये 720 डिग्री है ना, तो 720 के बाद हम फिर से कहाँ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो साइन पॉजिटिव होगा है ना। तो फिर ऐसा लिख रहे हैं हम साइन 2 है ना, 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, या पाई हटा दो रेडियन छोड़ दो, साइन 720 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा हमारा साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक, ये पूरा हट जाएगा है ना, ये पूरा हट गया, अब वो रिजॉल्व हो गया, कितना बचा 45 है ना, यानी साइन 720 डिग्री प्लस थीटा, यानी कहां पे आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और रेशो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस से ही कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, 360 भी एक्स डिग्री होता है, एक्स एक्सिस होता है, 720 भी एक्स एक्सिस होता है, तो कन्वर्जन हम एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा रेशो चेंज नहीं होगा। तो साइन का क्या होगा, साइन ही होगा और प्लस में होगा क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब साइन 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2 होती है, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक, नोट डाउन करिए और ये फार्मूला भी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, आप इसको चाहो तो 2 इंटू 360 भी लिख सकते हो। ठीक, अब आगे देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका कोसेक -1410। ठीक, कॉसेक -1410, तो सबसे पहला तो कंसेप्ट हमारा ये यूज हो जाएगा। ठीक है, सिंस कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक साइन, पूरा जो साइन का कंसेप्ट है वो कॉसेक का होगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है बताइए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो माइनस को तो पहले बाहर कर देते हैं। ठीक है, साइन होता है इसलिए कॉसेक होगा, तो देयरफॉर माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब ये 1410 डिग्री तो बहुत होता है, कई चक्कर लगाना पड़ेगा 360 का है ना, ये 360 720 फिर एक है ना, यानी हमें 4 टाइम्स राउंड लगाने पड़ेंगे, और 4 टाइम्स राउंड लगाना पड़ेगा यानी कितना 360 इंटू 4। ठीक है, 24 4 हो जाएगा 0 और 12 यानी कितना 14। ठीक, यानी अगर हम 4 राउंड लगाते हैं 360 के 4 राउंड लगाया जाए तो कितना होता है 1440, यानी इससे 30 ज्यादा हो जाएगा, तो चलेगा क्या दिक्कत, माइनस कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी इसे सॉल्व करोगे आप तो माइनस कॉसेक 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा हो गया, इतना ही लाना चाहिए था हमें। ठीक है, 1410 चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1410 ही बचेगा। अब बात आती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 360 720 थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड यानी कहाँ यहीं पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यानी कितना आ गए 1440 डिग्री, यानी फिर से हम कहाँ गए हैं एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, प्लस करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एक्स एक्सिस से कन्वर्जन हो रहा है तो रेशियो तो हमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, लेकिन ये क्या है आपका कॉसेक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम लिख देते हैं यहाँ पे ना, सिंस कॉसेक क्या लिख दूं इधर
1440 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, 1440 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। अब पहले से हमारा एक माइनस तो था ही, ठीक है, फिर से ये माइनस आएगा तो माइनस कॉसेक थीटा यानी कितना, कॉसेक 30 डिग्री। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस हो गए, तो ये हो गया आपका कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री जस्ट साइन 30 1/2, तो कॉसेक की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत वो टेबल आपको याद रखनी होगी और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम फटाफट चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से समझते हैं, है ना। ये 19 π/3 है ना, 19 π/3 को हम क्या लिखेंगे, है ना, क्या होगा इसकी वैल्यू। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको देखिए π/3 को पहले डिग्री में चेंज कर लिया, तो π/3 डिग्री में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं इसको 10 19 इंटू 60, तो ये तो बहुत ज्यादा डिग्री हो जाएगा ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होगा। तो हम ऐसा डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम रेडियन को रेडियन में ही सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है इस रेडियन को रेडियन में सॉल्व करने का। ठीक, अब रेडियन भी हमको पता है और डिग्री भी पता है, क्योंकि हमने दोनों अच्छे से सीख लिया। रेडियन कन्वर्जन भी आता है कि रेडियन में किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री क्या क्या सबको बोला जाता है। नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक, पाई कितना होता है 180 डिग्री, π/2 क्या होता है भाई 90 डिग्री। ठीक, 2π कितना होता है 360 डिग्री, यहाँ पे π/3 कितना होगा 60 डिग्री, π/6 कितना होगा आपका 30 डिग्री, और कितना हो जाएगा π/4 बचा तो वो कितना होता है 45 डिग्री। तो ये सभी वैल्यू होती हैं, आप ऐसे मतलब आप इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और आप पढ़ चुके ऑलरेडी तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो समझो यहाँ पे क्या करना है, 19 π/3 को हमें रेडियन में ही रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 19 को। ठीक, 19 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें जो टेबल है कहां तक टेबल ध्यान देना है, या तो 19 से एक कम हो या 19 से एक ज्यादा हो। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6 टाइम जा रहा है और 18 और ये कितना 1 रिमाइंडर। ठीक, या तो एक कम हो या तो एक ज्यादा हो, एक केस मैंने ये बता दिया है ना। तो अब समझिए 6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 10 6π प्लस 1 यानी π/3, ये जो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, 6π प्लस π/3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 6 जा 18, 18π प्लस π यानी 19π/3 हो जाएगा फिर से। ठीक, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट भाई, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। टेबल वहां तक रखनी है हमें, या तो एक उससे ज्यादा हो इस नंबर से, या तो एक ज्यादा या कम, 2 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 का डिफरेंस, या तो ज्यादा चलेगा या कम चलेगा। ठीक है, ठीक, 2 का या 3 का डिफरेंस हमें नहीं रखना है, 1 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो ये तो हमने डिवाइड कर लिया। अब समझिए, अब हम सर्कल बनाते हैं क्वाड्रेंट का। अब समझिए पहला कितना, अब पाई पे जाएंगे भाई, है ना 2π। ठीक, 2π यानी फिर से हम कहां गए, 0 से चालू किया था, 2π यानी फिर कहां गए 0 पे आ गए। फिर एक सर्कल कंप्लीट करेंगे 4π, फिर से 0 पे आ गए। फिर एक सर्कल कंप्लीट किया, कितना आ गए 6π, फिर से हम कहां गए 0 पे यानी एक्स एक्सिस पे आ गए। ठीक, अब इस 6π में कुछ ऐड हो रहा है, जो भी ऐड हो रहा है पता नहीं कितना है, यहाँ पे तो π/3 लिखा, पता नहीं थीटा है। ठीक है, तो 6π प्लस थीटा यानी कहां पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं, और रेशो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जन के लिए हम एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस 10 6π प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और 2π 4π 6π है ना, इवन नंबर में जो पाई है उसमें कुछ भी हम थीटा ऐड करें, इवन नंबर में पाई 2 4 6 8 10 12 ऐसा है ना, प्लस थीटा कुछ भी करते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा हमारा थीटा, तो इस पे अप्लाई कर देते हैं भाई। तो ये हमारा हो गया 10π/3।
3। अब 10 पाई बाय 3 कितना होता है, सबको पता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू 10 में √3 होती है। आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप इसको बच्चों डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये क्वेश्चन और भी टफ हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्राई मत करना डिग्री में कन्वर्ट करने का। रेडियन को रेडियन से सॉल्व करना सीखिए आप, है ना। तो आगे नोट डाउन करें हम। और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आप फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे इसे। साइन -11 पाई बाय 3, ठीक। फिर से अब हम इसे सबसे पहले साइन माइनस में लिखा हुआ माइनस थीटा, हम इसे नहीं पता ये कितना है, लेकिन ये थीटा पूरा है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, पहले स्टेप माइनस का साइन थीटा, ये हमने यूज कर लिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब फिर से वही कहानी 3 की हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, टेबल। तो टेबल देखिए कहा, या तो 11 से एक ज्यादा हो या एक कम हो। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 12 चलेगा, 9 नहीं चलेगा, क्योंकि 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो मैंने पहले ही बोला था कि 2 का डिफरेंस नहीं चलेगा, 3 का डिफरेंस नहीं चलेगा, 1 का डिफरेंस, या तो एक ज्यादा या एक कम। तो इसे लिखने का तरीका होगा माइनस साइन 3 4 जा, यानी 4 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। क्योंकि हम टेबल 12 है ना, 3 4 जा 12 यानी 12 होगा। तो 12 में से एक माइनस करेंगे तब 11 आएगा, ठीक। उसमें क्या था, एक कम था, इसलिए हमने प्लस किया। अब यहाँ पे एक माइनस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब फिर से हम सर्कल अपना घुमाते हैं, अपना पहिया घुमाए फिर से। ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया, फिर क्या है 2 पाई, 0 से स्टार्ट किया था, कितना हो गया 2 पाई। फिर एक और चक्कर लगाते हैं, कितना 4 पाई, 4 पाई यानी फिर से हम कहाँ आ गए, उसी एक्स एक्सिस 0 वाले पे। अब 4 पाई में से कुछ भी माइनस कर रहे थीटा, तो कहाँ पे आ जाएंगे, माइनस हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। प्लस में फर्स्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि इधर माइनस है, उसमें क्या होगा, प्लस हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। रेशो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स एक्सिस का यूज किया है कन्वर्जन के लिए, तो रेशो तो वही होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पहले तो निगेटिव था ही, एक और निगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी साइन, मैं दोनों में लिख देता हूं, साइन फिर ब्रैकेट में माइनस साइन कितना पाई बाय 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 यानी कितना भैया, पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू साइन में कितना, √3/2, ठीक। ये आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इजी है भाई, बहुत इजी कांसेप्ट है रेडियल से सॉल्व करना। अगला समझते हैं 10th वाला। क्वेश्चन 10th में है आपका कॉट, ये भी माइनस का 15 पाई बाय 4। अब 4 की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। जो भूल गए 4 की टेबल बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि जरूरत पड़ रही है यहाँ पे 4 की टेबल की, ठीक। तो सबसे पहला कंसेप्ट कॉट माइनस का थीटा। तो कॉट माइनस थीटा कहाँ पे वही होता है, देखो कॉट माइनस थीटा, टेन क्या होता है, जैसा टेन वैसा कॉट। तो कॉट टेन माइनस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉट भी माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, ठीक। अब फिर से टेबल, तो टेबल या तो एक ज्यादा या एक कम। तो 4 3 जा 12, ठीक है। 12 और 15 में 3 का डिफरेंस है। 4 4 जा 16। तो मैंने बोला था कि या तो एक कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। तो कम तो हो रहा, कितना 3 कम हो रहा है भाई। अगर 3 टाइम्स ले रहे हैं तो हम 3 टाइम्स ना लेके क्या लेंगे, 4 टाइम्स कॉट। तो ये 4 पाई, और जब भी हम ज्यादा लेते हैं इसे, 4 4 जा 16, तो ज्यादा यानी माइनस लग जाएगा, पाई बाय 4। अब सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16 माइनस पाई यानी कितना, 15 पाई बाय 4। अब फिर से कहानी, फिर से हमारा वो पहिया फिर से घूमेगा। 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री कितना, ये 2 पाई, फिर से घुमा 4 पाई पे आ गए 4 पाई, फिर माइनस, तो माइनस कहाँ जाएगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर इसमें प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेशो चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा कॉट क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक, तो सिंस कॉट 4 पाई माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो ये माइनस और ये फिर से माइनस पहले भी था, तो माइनस कॉट पाई बाय 4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, तो कॉट पाई बाय 4 45 डिग्री। तो 1045 कितना होता है, 1, तो इसका भी आंसर आपका 1 ही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन इसकी और भी आपको प्रैक्टिस करने की